अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज खान के पठान छा गए हैं। खान के पठानों ने आज तारीख रकम कर दी है। आज सुनामी बर्पा कर दिया है। जिस सुनामी की बात इमरान खान साहब 2012-13 में करते थे, वो सुनामी आज आ गया है और केपीके में आया है। और वो सुनामी कई जमातों को बहा कर ले गया है। एएनपी हो, जेयूआईफे हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर पीएमएलएन, पीटीआई के सुनामी के सामने कोई नहीं ठहर सका। पीटीआई केपीके से सारी की सारी सीटें जो है इस वक्त तकरीबन जीत चुकी है। हर सीट पर लीड ले जा रही है। कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं, कहां कहां से जीत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या रिजल्ट्स हैं, एक एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, जो मैसेज मैं अपनी हर वीडियो में दे रहा हूं और फर्ज समझता हूं कि आज का दिन ये मैसेज देना, वो मैसेज ये है कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये जो टीवी चैनल्स हैं, इन पर आप देखें इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट चल रहे हैं। दोस्तों, ये टोटली फेक रिजल्ट है। ये रिजल्ट टोटली फेक हैं। असल रिजल्ट कुछ और हैं। काउंटिंग इस वक्त जारी है। जो गिनती वहां पर हो रही है उसका जनाब 5% सिर्फ ये दिखा रहे हैं और 95% ये चैनल्स नहीं दिखा रहे। गिनती कहीं ज्यादा हो चुकी है इस वक्त और टीवी चैनल्स वोट बहुत कम दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि असल नताइज जब आ जाएंगे फिर उसके बाद फिर हेर फेर करना होगी। इस वजह से अगर टीवी पर सारे आ गए नताइज तो फिर 100% टीवी पर आ गए तो फिर उसके बाद हेर फेर करने में तो वो रोला पड़ जाएगा। इसलिए आप 5% सिर्फ टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, बाकी अंदर खाते गेम डालने की कोशिश की जाएगी। रात अंधेरी है, अंधेरी रात में वारदातिये निकल आते हैं, वारदातें करते हैं। आपने होशियार रहना है, जागते रहना है, किसी और पे नहीं रहना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं केपीके की। अब केपीके में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी खासी सीटें निकालेगी, लेकिन इतनी सीटें निकालेगी ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। केपीके से हैं और कुछ दीगर इलाकों से हैं जो सीटें सिक्योर कर चुके हैं। शहरयार अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अपनी सीट सिक्योर कर ली है। अली अमीन गंडापुर साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब हैं और असद कैसर साहब हैं, अली मोहम्मद खान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जो सीटें हैं वो सिक्योर कर ली हैं। शहरयार अफरीदी का नाम भी इसमें आता है और इसके अलावा जो है और बड़े बड़े नाम हैं। और हाँ एक बात, परवेज खटक साहब जो हैं वो जो बड़ी तड़ियां लगा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुजूर वो अपनी सीट भी हार गए हैं। तहरीक इंसाफ को उन्होंने क्या जितवाना था। अच्छा जनाब, केपीके में आज जो इलेक्शंस की अगर बात की जाए ना तो केपीके में अब बड़ा रोला हुआ, बड़ी कोशिश की गई कि मैनेज किया जा सके। अब शोर शराबा भी उठा। अब शोर पता क्या हुआ और तहरीक इंसाफ ने वहां पर स्ट्रेटजी क्या अपनाई, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप सुनेंगे ना, आप बोलेंगे कि यार केपीके के लोग इतने स्मार्ट, इतना स्मार्ट तरीके से खेले हैं। वही केपीके के लोग जिन्हें नवाज शरीफ कहता था कि ये बेवकूफ लोग हैं, उन्होंने आज नवाज शरीफ साहब को दिन में तारे दिखा दिए। हुजूर हुआ क्या? हुआ यह कि इलेक्शन शुरू होना था। इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच गए और हजारों की तादाद में। अच्छा, ये देखते हुए जो है मुखालिफ जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आने की हिम्मत नहीं हुई, उनकी टांगे कांपने लग गई। हजारों की तादाद में लोग देख के पुलिस आई। क्योंकि पुलिस तो खैर मौजूद थी, लेकिन पुलिस वाले कितने होंगे यार? मैक्सिमम एक पोलिंग स्टेशन पे 10, 15, 20। वहां पर जहां पर 2-4 हजार 10,000 बंदा आ जाए तो वहां पर ये 15-20 लोग क्या करेंगे? तो जनाब तहरीक इंसाफ छाई रही हर पोलिंग स्टेशन पर और हजारों की तादाद में लोग निकले। उन्होंने ना सिर्फ वोट कास्ट किया, अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो दोस्तों से मेरा राब्ता है, वहां पर केपीके में डिफरेंट साफी दोस्त है मेरे, तो वो भी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि इस वक्त पठान जो हैं वो इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन पर बैठे हैं और अपने वोट पर पहरा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक प्रॉपर रिजल्ट 100% अनाउंस नहीं होता तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं और हम जो है हम अपना यहां से
पूरा रिजल्ट लेके फॉर्म 45 लेकर ही जाएंगे। अच्छा, जब मुखालफीन ने ये चीज देखी कि यार ये तो हर तरफ पीटीआई पीटीआई हो गई है, पीटीआई छा गई है, तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया और भागे भागे पहुंचे इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी मोहसिन दावर ने। मोहसिन दावर ने पता है क्या कहा? मोहसिन दावर ने जब देखा कि यार ये तो पठान निकल आए हैं और दीवाना वार निकले हैं और जनाब बेशुमार निकले हैं, तो मोहसिन दावर ने कहा अब ये तो नहीं कह सकता था इलेक्शन कमीशन को कि जी पीटीआई के वहां लोग ज्यादा हैं और हमारे लोग डरते हुए जा नहीं रहे, हमारे लोग वोट नहीं कास्ट कर पा रहे, या फिर हमारा कोई वोटर है ही नहीं। ये कैसे कहते? तो अपनी बदनामी तो नहीं कर सकते थे। फिर मोहसिन दावर ने एक दरखास्त लिखी, इलेक्शन कमिश्नर को दी। उस दरखास्त में आपको पता है क्या लिखा उन्होंने लिखा जनाब वजीरिस्तान में पोलिंग स्टेशंस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पोलिंग स्टेशंस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये मोहसिन दावर ने दरखास्त लिखी इलेक्शन कमीशन को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो लोग निकले हैं, उन्हें ये बंदा तालिबान कह रहा है। और इस तरह से अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तहरीक इंसाफ के लोगों को कहता कि तुम लोग चले जाओ यहां से, तुम लोग यहां से निकल जाओ। हुजूर, उन्होंने वादा किया हुआ है किसी से कि हम आपके वोट पर पहरा देंगे। और यकीन कीजिए खान साहब ने एक बात कही थी। खान साहब ने कहा था कि अब मुझे मान है तो केपीके के लोगों पर मान है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान है। और वैसे तो जनाब जमान पार्क में जब इशू हुआ था, सबसे पहले पंजाब निकला था, सबसे पहले लाहौर निकला था और केपीके के लोगों ने इस चीज का एतराफ किया था कि यार हम तो दूर थे, हम तो बड़ा परेशान थे कि हमारा खान अकेला है। लेकिन पंजाब के लोगों ने, पंजाबियों ने जनाब आज तारीख रकम कर दी, दिल खुश कर दिए कि हमारे आने से पहले ही खान को सिक्योर कर लिया। ये मैं 25 जनवरी 2023 की बात कर रहा हूं, जब पीटीआई के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि जनाब फौरन जमान पार्क पहुंचो, पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाली है। तब दीवानावार लोग पहुंचे थे और आज उसी तरह से पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हैं। लेकिन जो पठान है, पठानों के बारे में खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को स्पेशल एक मैसेज दिया था कि उनसे कहना, पठानों से कहना कि मैं जब भी जेल से बाहर निकला मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करने जरूर आऊंगा। ये जब शेर अफजल मरवत साहब ने ये कन्वेंशन स्टार्ट किए थे और पठान बाहर निकले थे, इमरान खान साहब के नाम पे निकले थे, तो अच्छा मजे की बात यह है कि इन्हीं पठानों ने जब कैंपेन्स हो रही थी तो शेर अफजल मरवत या दूसरे कैंडिडेट्स जब जा रहे थे तो ये पठान कह रहे थे कि भाई क्या हो गया तुम लोगों को, जाओ अपने घरों में बैठो, जाओ अपने घरों में बैठो, क्या कैंपेन कर रहे हो, तुम वोट मांगने आ रहे हो? हम तो जान उसके लिए लेके घूम रहे हैं जो अडयाला जेल में बैठा है, हम उसके लिए जान देने को तैयार हैं और तुम मामूली से वोट की बात कर रहे हो। और वो लोग, अच्छा जी वो लोग, उन पे आज मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है, बड़ा तरस भी आ रहा है, जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की पार्टी है। तो जनाब आज बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां की पार्टी है? अब देखिए आधी रात हो गई है, पोलिंग स्टेशन पर आप जाइए, मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके देखिए आपको किसी जमात का एक इंडिविजुअल वोटर नहीं मिलेगा, एक वॉलंटियर नहीं मिलेगा सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप पाकिस्तान के किसी भी पोलिंग स्टेशन पर चले जाइए, इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंडिविजुअल वोटर अपने वोट पर पहरा देता हुआ, काउंटिंग का इंतजार करता हुआ, फॉर्म 45 का इंतजार करता हुआ आपको मिलेगा। यह होती है कमिटमेंट जो अपने लीडर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है। और जो घरों में बैठे हैं उनको भी मैं कहता हूं कि जागते रहना, मेरे ते ना रहना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।